तो लाउंज में होना चाहिए था ना, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ सिर्फ चाय और कॉफी पीने आया हूँ? तो फिर की बच्ची, इसी दिन का तो इंतजार था। दिन नहीं है, रात। अरे तुम्हारे चक्कर में मैंने दिनों रात एक कर दिया है। अभी दिनों रात के चक्कर को छोड़ो और आओ थोड़ा एंजॉय करते हैं। तेरी दोस्ती भी चल रही थी, तेरी मोबाइल फोन वीडियो पर कॉल भी चल रही थी, और तुम उसके साथ रंगीन रातें भी गुजार रहे थे। फिर तूने उसका कत्ल क्यों किया? नहीं नहीं सर, मैंने उसका कत्ल नहीं किया। तो फिर? तो मुझे नहीं पता सर। कामी को कैसे शक हुआ तुझ पे कि तूने उसकी बीवी को कत्ल किया है? उसने अफरोज के मोबाइल में मेरे मैसेजेस पढ़ लिए थे। तो तुझे ये मकतूला ने बताया था? जी क्या हो रहा है भाई? ओ भाई क्या हो गया है? कोई चोर डाकू नहीं हूँ मैं, ये मेरा मोहल्ला है, बचपन से यही रह रहा हूँ। और तुम्हें जुमा जुमा आए को 4 दिन हुए हैं। ज्यादा दादागिरी नहीं करो, यहाँ किराएदार हो, किराएदार बन के रहो। भाई मैंने आपसे पूछा है कि आप मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो, आप आगे से मुझे भाषण देना शुरू हो गए हो। दादागिरी मैं कर रहा हूँ या बदमाशी तू दिखा रहा है? ओ भाई मेरा मोहल्ला है, वो भी घर है, वो भी घर है। वो लोग तो आके नहीं बोल रहे हमारे घर के सामने क्यों खड़ा है। वो तेरा घर है, ये मोहल्ला है, मोहल्ले में खड़ा हूँ मैं। वो मेरे भाई मोहल्ला तेरा है, घर तो मेरा है ना। दिमाग नहीं शार्ट करो, अंदर जाओ। क्या रोजाना मेरी बीवी को तंग करने के लिए आ जाता है यार? तूने अजीब टेंशन बनाई हुई है मेरे लिए। भाई मैंने कब तंग किया तेरी बीवी को? और अगर तुम्हें इतना ही मसला ना तो जाके उसको समझाओ। बीवी को तंग करता, समझा लूंगा मैं उसको। अबे जा, निकल यहाँ से, अबे चल निकल, शार्ट हो। अबे घूर क्या रहा है, अंदर जा। जा भाई अपना काम कर। हाँ हाँ मेरा मोहल्ला, चला जाऊंगा मैं। तेरा मोहल्ला है, तूने खरीदा हुआ है। इतना अर्जेंट इस वक्त मुझे क्यों कॉल की? तुम्हारे ना शौहर ने धमकी दी है मुझे। तुम्हारी चैट उसने मेरे फोन में देख ली थी। बेवकूफ लड़की, तुम अपनी चैट क्लियर क्यों नहीं करती? अब शक हो गया उसको मेरे पे। कुछ नहीं होता, 2-4 दिन एहतियात करो, वो सब भूल जाएगा। और हाँ, गली में ज्यादा मत खड़ा हुआ करो। बस आदत सी हो गई है, मुझसे ना ज्यादा दूर नहीं रहा जाता। अब रहना पड़ेगा जब तक मामलात सेट नहीं हो जाते, समझ आई? यानी मकतूला तुझसे झिझकने लगी तो तूने मौका देकर उसको कत्ल कर दिया? नहीं सर, मैंने उसका कत्ल नहीं किया, बल्कि मैंने तो बिल्कुल वही किया जो अफरोज ने मुझे बोला था। तो फिर ये कैसे मरी? मुझे नहीं पता सर, मैं तो बिल्कुल उसको ठीक छोड़ के गया था। यानी कि तू रात मकतूला के साथ था तो उसके शोर का शक सच निकला। बता, कत्ल कैसे किया? सर मैंने उसका कत्ल नहीं किया सर, मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ सर। बल्कि मेरी तो अफरोज के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। सर मुझे ऐसा लगता है कि उसके शौहर ने उसका कत्ल किया है। आप एक बार उसके शौहर को यहाँ लाके बिठाएं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, तू मुझे मशवरा नहीं दे। वैसे भी उसने धमकी दी थी तुझे और तूने कुछ नहीं कहा उसे। सर अब मैं आपको ना एक राज की बात बताता हूँ। अफरोज का जो शौहर है ना कामी, वो नामर्द है, इसीलिए तो अफरोज ने मुझे चांस दिया। ओ, आहिस्ता आहिस्ता सच अब सामने आ रहा है ना। और क्या बताया था मकतूला के शौहर ने? यही कि वो पिछले मोहल्ले में जहाँ रहते थे उसकी किसी लड़के के साथ सेटिंग हो गई और फिर उसने उसको उस लड़के के साथ देखा, तो फिर मोहल्ला शिफ्ट किया तो यहाँ आ गए। यहाँ आए तो मुझे उसने शक के बिना पर बोलना शुरू कर दिया कि तुम मेरी बीवी को तंग करते हो। यानी कि मकतूला का शौहर उसको जिस्मानी तस्कीन नहीं दे सकता था, वो बाहर दोस्तियां करके अपनी प्यास बुझाती थी, और कामी को यह सब कुछ पसंद नहीं था। जी सर। फिलहाल तू शक के दायरे में और मुझे बताए बगैर तू कहीं नहीं जाएगा। इसे ले जा और मकतूला के शौहर को ले आओ। चले उठ। जाओ चल।
धमकी अदील को दी थी, फिर अफरोज को क्यों मारा? नहीं एसएचओ साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने उसे नहीं मारा। अरे वो मेरी बीवी थी, मैं प्यार करता था उससे। एसएचओ साहब, अजीब बात है, मैंने कातिल की निशानदेही की है, आप उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। जिसकी निशानदेही तू कर रहा है ना, उससे बहुत कुछ पूछ लिया है। अब तू बता, पुराना मोहल्ला क्यों छोड़ा? पुराना मोहल्ला से हाँ, अब तू बता, तेरी बीवी का रिलेशन किसके साथ था और तूने पुराना मोहल्ला क्यों छोड़ा? बदनामी के डर से? अरे एसएचओ साहब, ये सब आपको किसने बता दिया? मरने वाली ने खुद अदील को बताया। और क्या क्या मेरी बीवी ने बताया था? वो एक बात तो बता, अफरोज को कत्ल करने की वजह क्या थी? अरे सर, वो वजह खुद थी। सूरज को जितना मुतमिन करने की कोशिश की है ना, वो होती नहीं थी। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई थी। ओह थैंक यू सो मच। अफरोज, बात पूछूं? नाराज नहीं हो? पूछो। हमें इस मोहल्ले में शिफ्ट हुए भी 2 माह भी नहीं हुए और तुम फिर से अपनी वही पुरानी वाली हरकतों पे आ गई। तुमसे तो कुछ होता नहीं है, फिर मैं कहीं ना कहीं तो अपना दिल बहलाऊंगी ना। बाय नेचर इतना ही होना चाहिए जितना मुझसे हो सकता है। एक तुम हो, पता नहीं कहाँ से इतनी हवस लेके पैदा हो गई। अपनी कमजोरी को ना मेरी हवस में कन्वर्ट मत करो। शुक्र करो मैं तुम्हारे साथ गुजारा कर रही हूँ। तो गुजारा कर रही हो तो ऐसे गुजारा करो जैसे एक इज्जतदार बीवी करती है। तुम्हारी वजह से मैं पिछले मोहल्ले में भी बदनाम हो गया था। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से। सबसे तो तुम लड़ते फिरते हो और फिर लोग बातें करते हैं। शक की भी हद होती है। अबे शक मैं करता हूं? तुम क्या समझते हो कि मैं तुम पे शक करता हूं? और नहीं तो क्या। अच्छा होगा तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो और मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करो। अरे ऐसे कैसे चलने दूं? बीवी हो मेरी, इज्जत हो मेरी, और जैसे मैं चाहता हूं ना वैसे मेरे साथ रहो, समझी हो? अच्छा तो फिर बर्दाश्त करो। अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते ना तो मुझे छोड़ दो, मैं अपनी वालदा के घर चली जाती हूँ। छोड़ देना हर मसले का हल नहीं है जानी। तो फिर बर्दाश्त करो। और मैंने खाना बना के रखा हुआ है, खा लेना। तू एक बात तो बता, जब मकतूला तेरे कंट्रोल में नहीं थी तो तू उसे छोड़ देता? सचो साहब, एक दफा तलाक की नौबत आ गई थी और फिर अफरोज ने अपने रिश्तेदारों को बुलाकर मामला सेटल कर दिया था। जब नए घर में छोड़ने का वो तकादा कर रही थी तब तूने रिश्तेदारों को क्यों नहीं बुलवाया? अरे सचो साहब, अफरोज बहुत चालाक थी। हमारी सेटलमेंट के बाद उसने मेरा प्लाट भी अपने नाम करवा लिया। जितना जेवर घर में पड़ा था सारा उठा के अपनी माँ के घर ले गई। यानी तू उसे तलाक दे देता तो क्या तू सड़क पर आ जाता? बिल्कुल सर, मैं जीरो हो जाता। तुझे अदील पर शक कैसे हुआ? सचो साहब, एक दिन मैं काम से जल्दी घर आ गया और मैंने देखा कि कौन आया? वो मेरा शोहर आ गया है। वो इस टाइम पे आता नहीं है, पता नहीं कहां से टपक पड़ा। ये तो हंगामा खड़ा कर देगा। तुम रुको एक मिनट, क्या करूं? एक काम करती हूँ, तुम ना यहाँ छुप जाओ, मैं उसे हैंडल करती हूँ। अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो? तुम जानो और वो मैं बोल दूं कि तुम जबरदस्ती घुसे हो यहाँ पे।
शामी शामी रुको। क्या हुआ? कौन है घर में? क्या हो गया है कामी? मेरे सिवा कौन हो सकता है? झूठ मत बोलो, सच सच बताओ कि अंदर कौन है। अच्छा, तो शक के बिना पर तूने अपने बीवी का कत्ल कर दिया? नहीं एसएचओ साहब, मैंने शक की बिना पर अपनी बीवी का कत्ल नहीं किया। मैंने खुद अपनी आंखों से अदील को घर से भागते हुए देख लिया था। ओए, तूने उसे फिर रंगे हाथों क्यों नहीं पकड़ा? अरे सर, मैं तो इसलिए खामोश हो गया कि ऐसे ही तमाशा होगा, बदनामी होगी, इस बात को लेके मैं खामोश हो गया। लेकिन दूसरे दिन मैंने जब उसके मोबाइल में अदील के मैसेज देखे तो मैं सीधा अदील के पास चला गया और जाके उसे वार्निंग दे दी, सुनो अदील, मेरी बीवी से दूर रहो वरना। बंदा देखकर तू गुस्सा पी गया और मैसेज देकर गुस्सा आ गया। फिर बता आगे क्या हुआ? सचो साहब, मैं एक दिन झूठ बोल के गया था, वैसे कि मैं आज रात घर पे नहीं आऊँगा। उस रात अदील मेरे घर आया था, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था। ओ, तो तूने शिकार को फंसाने का जाल तैयार किया हुआ था? मैंने फिरोज को यकीन दिलाया था कि मैं किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, रात को वापस नहीं आऊँगा। वो अपने मिशन में बहुत खुश थी, लेकिन चंद दिन के बाद मैंने दोबारा ये खेल खेला और मैंने उसे बताया कि मैं रात भर बाहर रहूँगा। अच्छा भैया फिरोज, अब मैं चलता हूँ। तुम भी ना अपना मतलब पूरा करते ही भागने की करते हो। अगर तुम्हारा शौहर आ गया ना तो किस्मत बार बार साथ नहीं देती। तो तुम डरते बहुत हो। डर नहीं, एहतियात। ओके, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे किसी हसीन रात को। अच्छा, मैं साथ चलती हूँ बैठ। नहीं नहीं, तुम लेटो, रिलैक्स करो, मैं चला जाऊँगा।